मैं डॉक्टर विजय कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और बेसिकली हम लोग हार्ट डिजीज़ से संबंधित पेशेंट्स को देखते हैं, उनका इलाज और उनका ट्रीटमेंट या करते हैं। इसमें जो है जैसे कोई पेशेंट आया हार्ट से संबंधित, उसको कोई प्रॉब्लम है, लाइक चेस्ट पेन है, तो चेस्ट पेन में जो है हम लोग सर्वप्रथम उसका पूछते हैं कि किस तरह का चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन में जो है पेशेंट को जो हार्ट से संबंधित पेन होता है वो यूजुअली जो है वो रेट्रोस्टर्नल सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। कई बार वो हमारे गले तक जाता है या दोनों हाथों में रेडिएट करता है, या बैक साइड में भी चेस्ट पेन जा सकता है। अगर उस तरह का चेस्ट पेन हो रहा है तो ये संभावना होती है कि उसकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग आगे उसमें जो है जैसे इको वगैरह करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आगे एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं मरीज को। और एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज आता है फर्दर डिजीज़ को इवेलुएट करते हैं कि बीमारी उसकी दिल की नसों में जो है बीमारी है या नहीं है, और वो कितनी परसेंटेज की बीमारी है, और उसका आगे इलाज क्या है कि उसका मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयों से इलाज है या स्टेंटिंग से इलाज है या आगे बाईपास सर्जरी की उसको आवश्यकता है। तो ये तो हो गया एक उसका इवैल्यूएशन पेशेंट का। कभी कभी पेशेंट जो है ऐसे भी आते हैं एक्यूट, एकदम बहुत तेज़ी से छाती में दर्द हो रहा है उनको, साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, कई मरीज अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, इतना तेज़ पेन होता है उनको फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, और साथ में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ईसीजी करते हैं, और ईसीजी में जो है हार्ट अटैक के साइन सिम्टम हमको मिलते हैं ईसीजी में। हार्ट अटैक के लक्षणों में जो है बेसिकली ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है एक्यूट ऑनसेट सीवियर चेस्ट पेन होगा, एकदम से काफ़ी तेज़ी से पेन होगा, तो पेन और उसके साथ में स्वेटिंग भी हो जाती है मरीज़ को, और स्वेटिंग के साथ में जो है उसका पेन का रेडिएशन होता है। जैसे यहाँ छाती से दर्द शुरू हुआ, लेफ्ट हैंड में जाएगा, राइट हैंड में जा सकता है, बैक साइड में जा सकता है, जॉ में जा सकता है, नेक में जा सकता है। तो इस तरह का अगर पेन हो रहा है, या यहाँ पर कई बार थोड़ा सा पेट के ऊपर के और इसके हिस्से में भी किसी को जलन सी महसूस होती है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इमीडिएटली जो है अपने जो भी डॉक्टर हैं आसपास कोई अवेलेबल है डॉक्टर, उनको दिखाएं या यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर जो है हम उसको ऐसे मरीज का ईसीजी इमीडिएटली करके और उनका कंप्लीट वर्कअप इमीडिएटली कर देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इसको हार्ट अटैक है कि नहीं है। ट्रीटमेंट में जो है इसमें इमीडिएटली जैसे पेशेंट आया तो हम कुछ दवाइयाँ जैसे डिस्प्रिन है और एंटीप्लेटलेट्स हैं और कुछ स्टैटिन्स हैं, वो दवाइयाँ इनिशियली हम इमरजेंसी में दिलवा देते हैं अगर किसी को हार्ट अटैक है। और इमरजेंसी में ये दवाइयाँ दिलवाने के बाद में फिर मरीज को जो है हम आईसीयू में ले लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर वो रेडी है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए, तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हम उनकी इमीडिएटली कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सोसाइटी के लिए मैसेज है, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करना है। रिस्क फैक्टर हमारे क्या क्या है? स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है ना, फैमिली हिस्ट्री किसी को है हार्ट डिजीज़ की, तो इनको देख के हमें जो है मरीज का उस हिसाब से इवेल्यूएशन, इन स्ट्रेस फैक्टर्स को एक तो कम करना है, जैसे स्मोकिंग को बंद करना है, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, और किसी को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके, और किसी को कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसकी जांच करेंगे, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो उसको उस तरह से डाइट के द्वारा या दवाइयों के द्वारा जो है उसको कंट्रोल करने की हम लोग एडवाइस देते हैं, और जिससे कि मरीज का आगे बीमारी ना बढ़ने पाए। पेशेंट बीपी के हैं, उनको नमक कम लेना चाहिए, है ना, नमक कम से कम लेना चाहिए। बीपी की दवाइयाँ जो हैं वो रेगुलर लेनी चाहिए, ये है। और डाइट में जो है बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ये अवॉइड करनी चाहिए, फैक्ट्री मेड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें कि घर का सादा बना हुआ खाना खाएं, और उसमें जो है फैटी चीज़ें अवॉइड करें, जो ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। ये सब एडवाइस हम मरीज़ को करते हैं।